हम परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं और इसलिए हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। भजन संहिता 139 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा रचनाकार है। हम रचे जाते उसके पहले हमारे अंगों का हिसाब हो उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है। हम उसके द्वारा बनाए गए हैं और इसलिए हम बनाए गए हैं कि हम उसकी महिमा करें और इस धरती के पर हम उनकी इच्छा को पूरा करें। पवित्र शास्त्र उत्पत्ति उसका 12 अध्याय इस बात को बताता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। उत्पत्ति 12 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के और चौथे वचन तक ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। ये कितनी सुंदर तस्वीर अब्राहम के जीवन से मिलती है कि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो लिखा कि वो सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए चल पड़ा। परमेश्वर ने उससे कई वायदे किए, कहा कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का कारण हो जाएगा। ऐसा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में किया और बताया कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें अपनी बुलाहट को समझना जरूरी है। हमारा जीवन ना कि अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं, चुने गए हैं और बुलाए गए हैं। और अब्राहम ने इस बात को जाना और परमेश्वर के पीछे चल पड़ा, परमेश्वर की मर्जी में चल पड़ा और इस तरीके से वो परमेश्वर के पीछे चलता गया। याकूब की पत्री में जब हम जाते हैं तो उसके 2:23 में हम पढ़ते हैं कि और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। कितनी बड़ी बात है परमेश्वर का मित्र कहलाना। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये अब्राहम को इसलिए सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ा, वो अपने सृष्टिकर्ता के पीछे चल पड़ा और उनकी मर्जी को पूरा करने के लिए वो चल पड़ा। और आज जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं, हम किस तरीके से उनको जवाब देते हैं? क्या हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? उस बुलाहट को हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें जानने की आवश्यकता है। अब्राहम जब चल रहा था, ना कि वो आशीषित था, बल्कि हम उत्पत्ति 20 अध्याय में पढ़ते हैं, जो राजा अबीमेलेक है उसके घर में जितनी भी स्त्रियां थी सब बांझपन में थी। और बांझ होना कितना श्राप की बात है। शायद वो इतना अमीर होने के नाते, प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते न जाने कितना उसने इलाज करवाया होगा, कितने लोगों से सलाह मशवरा ले लिया होगा, लेकिन समाधान नहीं मिला। और जब उसकी मुलाकात परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति अब्राहम के साथ होती है
और अब्राहम जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करता है तो उत्पत्ति 20:17 में लिखा है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब्राहम ने जब प्रार्थना की, लिखा है कि सब स्त्रियों का बांझपन खत्म हो गया। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग श्राप में हैं, और वो जो श्राप है उनके जीवन में, वो प्रार्थना से उसका बंधन टूट सकता है। और अब्राहम ने इस बात को जाना, वो सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। न कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया, बल्कि उसका जीवन दूसरों के लिए भी आशीष का जरिया बना। हम जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम परमेश्वर के मित्र भी बन सकते हैं और दूसरों के लिए हम आशीष का जरिया भी बन सकते हैं। और अब्राहम के विषय में हम उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। वो हमें कंगाल नहीं देखना चाहता है, वो हमें श्राप में नहीं देखना चाहता, वो हमें गरीबी में नहीं देखना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि हम उसके तरीके से जीवन जिए, उसकी मर्जी को पूरा करें, क्योंकि हम उसके द्वारा सृजे गए हैं। और जब अब्राहम ने इस बात को समझा तो जितना भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उससे की थी, हर एक प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, अपने वायदों का सच्चा है। न कि अब्राहम आशीषित हुआ, बल्कि वो परमेश्वर का मित्र भी कहलाया। मित्र ही नहीं कहलाया, बल्कि हम पढ़ते हैं कि उसने जब अबीमेलेक की स्त्रियों के लिए प्रार्थना की, दास दासियों के लिए प्रार्थना की, जो बांझपन का श्राप था वो टूट गया, खत्म हो गया। और बाइबल बताती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के पीछे हैं? क्या आपको जिस सृष्टिकर्ता ने रचा है, क्या आप उस रचनाकार के मर्जी को पूरा कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो आप श्रापित हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप दोषी हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यदि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी हैं। और इसलिए आप परमेश्वर के पर विश्वास करें और उनकी बुलाहट, उन्होंने जो जिस मकसद के लिए आपको इस दुनिया में भेजा है, उस मकसद को पूरा करने के द्वारा आप परमेश्वर के मित्र भी बन सकते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बन सकते हैं और आप खुद आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि इन वचनों को आप अपने जीवन में लागू करें ताकि आप आशीषित हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु, जब हम आपको नहीं जानते थे, हम श्राप में थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे, मुश्किल में थे, परेशानियों में थे, दलदल और कीचड़ में थे। लेकिन धन्यवाद हो कि आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप हमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं और इसीलिए प्रभु आपने हमें चुना और बुलाया ताकि हमारा जीवन खुद आशीषित हो और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। और प्रभु आपके साथ में चल करके हम आपके मित्र बन सके। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय के 15वीं आयत में कहते हैं, आपसे मैं तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहूंगा। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते जब हम आपके पीछे होते हैं, आपके हम मित्र बन जाते हैं। प्रभु ऐसी बड़ी कृपा के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, भलाइयों के लिए, प्रतिज्ञाओं के लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं। आभारी हैं प्रभु। हमारी दुआ है प्रभु, आज इस संदेश को जितने लोग सुनते हैं वो श्राप से छूट जाएं और दूसरों के लिए वो आशीष का कारण बन जाएं और प्रभु आपके मित्र बन करके आपकी इच्छा को पूरा कर सके। ऐसी कृपा और दया उनके जीवन में आने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।